I am CS Ishika Agrawal, and in today's lecture we are going to continue our topic number 12, which is syllogism. Last of class में हमने लॉजिकल वेन डायग्राम भी सीख लिया था, उसका कुछ बेसिक्स और सिलॉजिज्म का बेसिक देख लिया था कैसे सॉल्व होता है, और 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे. कुछ क्वेश्चंस बचे सिलॉजिज्म के जो हम आज करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम पहले डिस्कस करेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चंस. ओके, सो टॉपिक नंबर 12 विच इज सिलॉजिज्म. हमने कल बेसिक देख लिया था और हमने कल आईसीएसआई प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किया था सिलॉजिज्म का. तो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था ऑफ आईसीएसआई प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क दिया था, राइट. नैन्सी बोल रही है मेरा वॉइस लो आ रहा है. मेरा वॉइस लो आ रहा है क्या? Yes, लो आ रहा है. Okay. Hello. Now is it okay? Is it okay now? No, it's not okay. सही है, अब सही है. Okay, so we can continue, right? Screen is clear, right? Screen is clear. Okay, Sikha is saying clear. Okay. चलिए we can start. अगर आप लोग को लगेगा कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या स्क्रीन क्लियर नहीं है तो डू लेट मी नो. तो आज की क्लास में सबसे पहले हम हमारे बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन के होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद आवर आईसीएसआई के बचे हुए क्वेश्चंस एंड बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बचे हुए क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 वाज होमवर्क. एकदम ध्यान से देखना, राइट. कल की क्लास में जो हमने बेसिक सीखा ना वैसे हम अप्लाई करेंगे. हम कैसे सॉल्व करते हैं मैम सिलॉजिज्म के क्वेश्चन? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एक लॉजिकल वेन डायग्राम बनाते हैं, एंड देन उस लॉजिकल वेन डायग्राम को एनालाइज करके हम बताते हैं कि दो कंक्लूजन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है. सो आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि सिलॉजिज्म के केस में जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रही है वो हमारे लिए भगवान है. ये कभी कभी इलॉजिकल होता है, बट जो स्टेटमेंट दिया है उसको मान लो, सच मान लो, आर्ग्यूमेंट मत करना, राइट. सो बहुत लोग चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं. द आंसर इज बी. ओके, जिन लोग ने होमवर्क किया वो लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर बी. सी, दो स्टेटमेंट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट है ऑल गिटार आर इंस्ट्रूमेंट्स. क्या सारे गिटार इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? द आंसर इज यस. क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल गिटार एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने भी गिटार हैं सब इंस्ट्रूमेंट है. मतलब इंस्ट्रूमेंट इज अ ब्रॉडर कैटेगरी. तो इससे हमें समझ में आता है कि गिटार का गोला इंस्ट्रूमेंट के गोले के अंदर बनेगा. तो मान के चलो ये है हमारा गिटार का गोला. जस्ट अ सेकेंड. ये है हमारा गिटार का गोला. तो ये बन जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट का गोला. क्यों? क्योंकि मैम ऑल गिटार आर इंस्ट्रूमेंट, तो गिटार का गोला इंस्ट्रूमेंट के गोले के अंदर बन जाएगा. क्यों? क्योंकि गिटार का कंप्लीट रिलेशन है. सो गिटार, सारे ही गिटार इंस्ट्रूमेंट हैं, तो सारे ही गिटार इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगे. आगे, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ वुड. ऑल इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ वुड. जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सभी वुड से बने हुए हैं. मतलब मैडम क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये है, ये इंस्ट्रूमेंट का गोला है, तो ये वुड का गोला बन जाएगा. कैसे? जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे वुड से बने हुए हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट का वुड के साथ कंप्लीट रिलेशन है. क्योंकि सारे ही इंस्ट्रूमेंट वुड के बने हुए हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का गोला वुड के गोले के अंदर बन जाएगा. वुड इज अ ब्रॉडर कैटेगरी. वुड के बाकी चीजें भी होते हैं, वुड के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं. इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि सारे गिटार इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट वुड के बने हुए हैं. ये दिया हुआ स्टेटमेंट. हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बेसिस पे ये वेन डायग्राम बना लिया. वेन डायग्राम क्या होता है मैडम? की पिक्टोरिकल वे में जो हम गोला गोला बनाते हैं, दिस इज वेन डायग्राम. तो हमने स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम बना लिया. अब क्या मैडम, अब दो कंक्लूजन बोल रहे हैं, आपको बताना है दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है. दोनों सही है कि दोनों गलत है? ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग ऑल वुड आर इंस्ट्रूमेंट. क्या सारे वुड इंस्ट्रूमेंट हैं? क्या सारे वुड इंस्ट्रूमेंट है? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वुड तो एक ब्रॉडर कैटेगरी है ना. ऐसे दूसरे वुड भी हैं जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ऐसे कौन से वुड हैं? ये वाले वुड. जस्ट अ सेकेंड. ये वाले वुड ऐसे हैं मैडम, ये वाले वुड ऐसे हैं जो वुड तो है पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ इतने हैं. तो क्या सारे वुड इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज नो. ऐसे भी वुड है जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है. सो फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स. फर्स्ट कंक्लूजन हो गया फॉल्स. नेक्स्ट,
ऑल गिटार आर वुड्स, क्या सारे ही गिटार वुड है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सारे गिटार इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट वुड के बने हुए होते हैं, मतलब ऑब्वियसली ना कि सारे गिटार भी वुड के बने हुए होंगे। सो ऑल गिटार आर वुड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा यहाँ बस कंक्लूजन निकल के आ गया कि कंक्लूजन नंबर 1 फॉल्स है बट कंक्लूजन नंबर 2 ट्रू है, मतलब सिर्फ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है और बाकी में से कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि 1 या 2 दोनों में से कोई एक सही होता तो हम सी चूज करते, अगर ऐसा होता कि 1 और 2 दोनों फॉल्स होता तो हम डी चूज करते, अगर ऐसा होता कि 1 और 2 दोनों ट्रू होता तो हम ई चूज करते। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर सॉरी कंक्लूजन नंबर 1 इज फॉल्स, कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। तो व्हिच मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन नंबर 2 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? सी एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? Okay, Vaishnavi Tannu Kush is crystal clear. मंजीत इज सेइंग मैम वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक एज लाउड एज आई कैन, इससे ज्यादा तेज मैं नहीं बोल पाऊंगी, कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है आज शायद, आई गेस। बट इज इट अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay, is it okay now? Am I visible now? Am I visible and audible? Okay, Kush is saying yes, Nidhi is saying yes. चलिए, so we can continue with our question. Question number 1 done. Moving towards next question. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही आराम से सॉल्व करना बन जाएगा। जिनको नहीं बन रहा है प्लीज चिंता मत करो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, आज आज कुछ ज्यादा ही इशू हो रहा है इंटरनेट का, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नैन्सी बोल रही है ऑल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आराम से करना बन जाएगा, जिन लोगों को नहीं बन रहा है बिल्कुल चिंता मत करना, प्रैक्टिस करो सब बन जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल यंग पीपल आर हेल्दी, जितने भी यंग पीपल है सब हेल्दी हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा मैम? कंप्लीट रिलेशन है, मतलब यंग का गोला हेल्दी के गोला के अंदर बन जाएगा। तो ऑल यंग पीपल, तो अगर ये यंग का गोला बन जाएगा तो ये हेल्दी का गोला बन जाएगा। ऑल यंग पीपल आर हेल्दी, ठीक है। अब शाहरुख इज नॉट यंग, सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि शाहरुख यंग नहीं है, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि यंग का गोला अलग रहेगा, शाहरुख का गोला अलग रहेगा, बिकॉज शाहरुख इज नॉट यंग। बट मैडम शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है वो तो हमें नहीं पता। शाहरुख यंग नहीं है तो हमें पता है क्या है, शाहरुख बुढ़ा है, असलियत में भी तो बुढ़ा हो गया है ना, ठीक है वो तो हमें पता है मैम, शाहरुख यंग नहीं है, शाहरुख क्या है, बुढ़ा हो गया है। लेकिन शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है उस बात पे हम कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि शाहरुख इज हेल्दी और शाहरुख इज नॉट हेल्दी। क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि शाहरुख इज नॉट यंग। तो इसका वेन डायग्राम मैडम दो तरीके से बन सकता है। कैसे? पहला, हम पहला अज्यूम करते हैं कि अगर शाहरुख हेल्दी हुआ तो क्या, अगर शाहरुख हेल्दी हुआ तो शाहरुख का गोला बन जाएगा यहाँ। क्यों मैडम? क्योंकि शाहरुख यंग नहीं है तो यंग के बाहर बनेगा उसका गोला, लेकिन अगर हेल्दी हुआ तो यहाँ बन जाएगा और अगर हेल्दी नहीं हुआ तो हेल्दी के भी बाहर बन जाएगा। कैसे मैडम? कैसे? ये देखो,
अगर ये हमारा दूसरा बनाते हैं, दूसरा वेन डायग्राम, ये यंग का गोला है और ये हेल्दी का गोला है। अरे ये हेल्दी का गोला है। तो पहली सिचुएशन में हम अज्यूम कर रहे थे कि शाहरुख हेल्दी है, तो अगर शाहरुख हेल्दी हुआ तो उसका गोला यहाँ बन जाएगा, और अगर शाहरुख हेल्दी नहीं हुआ तो उसका गोला बन जाएगा मैडम बाहर, ये बन जाएगा शाहरुख का गोला। क्यों? क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं हुआ तो मतलब शाहरुख का हेल्दी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है और यंग के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। बट क्वेश्चन में ये बात नहीं बताया है कि शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है, तो हम इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते, और इसीलिए इसका वेन डायग्राम ये दो तरीकों से बन सकता है। अगर हेल्दी हुआ तो हेल्दी के अंदर आ जाएगा शाहरुख, अगर हेल्दी नहीं हुआ तो इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बस क्या हो जाएगा मैडम, कंक्लूजन देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है कि शाहरुख इज नॉट हेल्दी, शाहरुख हेल्दी नहीं है। दूसरा, शाहरुख इज हेल्दी। क्या आप इस बात पे कमेंट कर सकते हो कि शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है? द आंसर इज नो, आप कमेंट नहीं कर सकते। और नॉर्मली जब हम किसी बात पे कमेंट नहीं कर सकते तो हम उसको फॉल्स देते हैं, उस बात को हम फॉल्स देते हैं। लेकिन मैडम एक बात बताओ, होगा तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक ना एक तो होगा ही ना मैडम, या तो शाहरुख हेल्दी होगा या तो शाहरुख हेल्दी नहीं होगा, इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक होगा, इधर वन और टू। अभी हम नहीं बता सकते मैम कि वन सही है कि टू सही है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि मैम कि दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वन सही है और ऐसा भी हो सकता है टू सही है, हमें तो पता ही नहीं है शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है। क्वेश्चन में इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है कि शाहरुख हेल्दी है कि नहीं है, क्वेश्चन में बस इतना बोल दिया है कि शाहरुख यंग नहीं है, मतलब शाहरुख बुढ़ा है। तो मैम इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि हम बता नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली वन सही है कि टू सही है, लेकिन वन या टू दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा, इधर वन और टू। सो मैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर वन और टू फॉलोज। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? मंजीत निधि सिंह, ओके मैडम, क्रिस्टल क्लियर, ओके। चलिए, with this enthusiasm and positive energy, let's move to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग मैडम, स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है ऑल एप्पल आर रेड, सारे ही एप्पल लाल होते हैं। ठीक है, मतलब इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा मैडम, सारे एप्पल लाल होते हैं, मतलब एप्पल का गोला रेड के गोले के अंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल का रेड के साथ कंप्लीट रिलेशन है, तो सारे ही एप्पल, अगर ये एप्पल का गोला बन गया तो ये रेड का गोला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही एप्पल रेड होते हैं। अब आगे मैडम, आगे सम मैंगो आर एप्पल, कुछ कुछ मैंगो ऐसे हैं जो एप्पल भी हैं। देखो मैंने बोला था लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं, बट आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो भगवान है, उसको सच मान लो। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ कुछ मैंगो ऐसे हैं जो एप्पल भी हैं, मतलब एक आपको दिखेगा कुछ वो एप्पल भी और मैंगो भी है। ठीक है, सो क्वेश्चन बोल रहा है सम मैंगो आर एप्पल, बट इसका अगर अपन वेन डायग्राम बनाए मैंगो का तो इसका किस तरह से बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये क्या है, कुछ कुछ मैंगो एप्पल है, मतलब ये वाला जो कॉमन पार्ट है, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट ऐसा है जो एप्पल के गोले में भी आ रहा है और मैंगो के गोले में भी आ रहा है। क्यों? थोड़ा सा क्यों जोड़ा है? क्योंकि देयर इज सम रिलेशन, क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ मैंगो ऐसे जो एप्पल भी हैं, सारे एप्पल ऐसे नहीं है जो मैंगो भी हैं, मतलब दोनों के बीच में थोड़ा रिलेशन है, और जब थोड़ा रिलेशन होता है तो इस टाइप का सर्कल बनता है, जैसे ये एप्पल और ये मैंगो बन गया और दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि दिस इज एप्पल एंड दिस इज मैंगो, और कुछ कुछ ऐसे कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये कुछ कुछ कॉमन ऐसे हैं जो एप्पल भी है और मैंगो भी है। अब आगे मैडम, ये दो स्टेटमेंट दे दिया मैडम, इसका ना वेन डायग्राम एक और तरीके से बन सकता है। कैसे? जैसे मान के चलो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम मैंगो और एप्पल, मतलब कुछ कुछ मैंगो और एप्पल कॉमन है, तो ये बन जाएगा एप्पल का, ये बन जाएगा मैंगो का, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये कुछ कुछ पार्ट कॉमन है दोनों के में, जो एप्पल भी है और मैंगो भी है। क्लियर एवरीबॉडी? अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो इस बात पे कमेंट नहीं किया है कि सारे मैंगो रेड है कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सारे मैंगो रेड है और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कोई कोई मैंगो रेड है।
तो अगर ऐसा हुआ सिर्फ कोई कोई मैंगो रेड हुए तो ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा, रेड का डायग्राम ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हम मान रहे हैं कि सिर्फ सारे एप्पल रेड है लेकिन सारे मैंगो रेड नहीं है, सारे मैंगो रेड है कि नहीं इस बात पे क्वेश्चन में कमेंट नहीं किया है। तो अगर ऐसा हुआ मैम सारे एप्पल तो रेड है लेकिन ना सारे मैंगो भी रेड है, तो उस केस में ना रेड का डायग्राम बन जाता ऐसा, ये बन गया हमारा रेड का डायग्राम। तो इसका भी वेन डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, एक ऐसा और एक ऐसा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि सारे मैंगो रेड है कि नहीं है। अगर सारे मैंगो रेड हुए तो रेड का डायग्राम ऐसा बन जाएगा, और अगर सारे मैंगो रेड नहीं हुए तो रेड सिर्फ इतने में आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब हम देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन नंबर 1 इज सेइंग कि मैम सम एप्पल आर ग्रीन। ग्रीन ग्रीन कहाँ से आया? अभी तो हम लाल की बात कर रहे थे। तो मैडम क्वेश्चन में बोला है क्या एप्पल ग्रीन है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताओ, अगर सारे ही एप्पल रेड होंगे तो ग्रीन कैसे हो सकते हैं? मतलब मैडम सारे एप्पल तो रेड हैं तो कोई भी एप्पल ग्रीन नहीं हो सकता, इसीलिए स्टेटमेंट 1 हो जाएगा मैडम फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे एप्पल तो लाल कलर के है ना, अगर सारे एप्पल लाल हैं मतलब कोई भी एप्पल ग्रीन नहीं है, मतलब एक भी एप्पल ग्रीन नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है कि सम एप्पल आर ग्रीन। No, no, madam, this is false. अब statement number 2, all mango are red. सारे मैंगो रेड है। क्या आप ये बता सकते हैं सारे मैंगो रेड है कि नहीं? नहीं मैडम, क्वेश्चन में तो इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है, स्टेटमेंट में तो इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है कि सारे मैंगो रेड है कि नहीं है। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि सारे मैंगो रेड है और ऐसा भी हो सकता है कि सारे मैंगो रेड नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ मैंगो रेड है। तो उस केस में मैडम हम इस स्टेटमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते मैम, क्योंकि क्वेश्चन में इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस। एंड मैंने आपको बताया है जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि यू कैन नॉट डिटरमाइन whether it is true or false, then treat it as false। मतलब इसको भी हम false मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम मैडम डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि ट्रू है कि false है। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 भी फॉल्स हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। Neither one nor two. Crystal clear everybody? With this we are done with question number 1, 2 and 3. मंजीत बोल रहा है मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या इंटरनेट? अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या? वेदिका इज सेइंग नो, पिंकी इज सेइंग नो। मंजीत आप अपना नेटवर्क चेक करो एक बार, बाकी बच्चों को इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक बार आप चेक करके देखिए अपना नेटवर्क। ओके चलिए, विद दिस वी कैन कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। तो हमारे बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बचे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, एंड हमारे आईसीएसआई प्रैक्टिस क्वेश्चन के भी दो क्वेश्चन बचे हैं। तो आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारे आईसीएसआई क्वेश्चन के रिमेनिंग दो क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आईसीएसआई प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैडम दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल एंड्स आर पैरट। सारे एंड मतलब चींटी, सारे चींटी तोता है। तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, चोंच मेरी लाल है, मस्त मेरी चाल है, मीठे मीठे फल खाता हूँ, फुर फुर करके उड़ जाता हूँ। याद है किसी को बचपन में पोयम वोयम गाते थे? वैष्णवी बोल रही है वाह वाह। बचपन में पोयम वोयम गाए हो? ये तोता वाली पोयम गाते थे क्या? आती है किसी को? मंजीत बोल रहा है यस मैम। हम तो पूरा एक्शन के साथ गाते थे, ऐसे फुर करके उड़ जाता हूँ। ठीक है चलिए, तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन इज सेइंग कि सम एंड्स आर पैरट, मतलब कुछ कुछ एंट ऐसे हैं जो पैरट भी हैं। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनेगा तो कैसे बन जाएगा मैम? एंट ये और पैरट ये। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ एंट ऐसे हैं जो पैरट हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन वाला पार्ट जो एंट और पैरट दोनों हैं। सारे एंट पैरट नहीं है, ये वाले एंट ऐसे हैं जो पैरट नहीं है। ठीक है, अब ये वाले पैरट ऐसे हैं जो एंट नहीं है, और ये वाला जो बीच वाला है ये वाला, ये कॉमन है जो एंट भी है पैरट भी है। तो यहाँ पर मैडम सम रिलेशन है, सम रिलेशन मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, इसीलिए दोनों को हमने
थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया, ऐसा सिर्फ कुछ कॉमन वाला पार्ट आया है जो एंट वाले गोले के अंदर भी आ रहा है और पैरट वाले गोले के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। सो सम एंट आर पैरट। अब आगे, ऑल पैरट आर एप्पल, सारे तोता एप्पल है, ऑल पैरट आर एप्पल। तो मैडम एप्पल का गोला कैसे बन जाएगा? अब सारे पैरट तो एप्पल है, मतलब पैरट का गोला एप्पल के गोले के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैडम हमें ये नहीं पता है कि सारे एंट भी एप्पल है कि नहीं है। दो सिनेरियो, अगेन यहाँ दो सिनेरियो बन के आ रहा है। पहला सिनेरियो, अगर सारे एंट एप्पल नहीं है पर पैरट एप्पल है, तो सारे पैरट एप्पल है तो एप्पल का गोला बन जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि सारे पैरट एप्पल हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल पैरट्स आर एप्पल, मतलब ऑल पैरट्स आर एप्पल, ठीक है। लेकिन हम इस वाले केस में अज्यूम कर रहे हैं कि सारे एंट एप्पल नहीं है, इसलिए एंट का गोला थोड़ा बाहर भी आ गया है। ये वाले एंट ऐसे हैं जो एप्पल नहीं है। दूसरा सिनेरियो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे एंट भी एप्पल हैं, तो दूसरा सिनेरियो में हो जाएगा, ये अगर एंट बना, ये अगर पैरट बना, और क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल रहा है कि सारे पैरट एप्पल हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे एंट भी एप्पल हैं। तो अगर सारे एंट और सारे पैरट सभी एप्पल हुए तो एप्पल का गोला बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा हमारा एप्पल का गोला। तो इस केस में भी वेन डायग्राम हमारा दो तरीके से बन सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो मैडम एक बात बता दो मुझे, ये भी हो सकता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है, हमें नहीं पता सारे एंट एप्पल है कि नहीं है। अगर सारे एंट एप्पल नहीं हुए तो वेन डायग्राम बन जाएगा ये वाला, और अगर सारे एंट भी एप्पल हुए तो वेन डायग्राम बन जाएगा ऐसे। एकदम आहिस्ते आहिस्ते समझना। अब कंक्लूजन देखते हैं, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। पहला कंक्लूजन, ऑल एप्पल आर पैरट, सारे एप्पल पैरट है। क्या सारे एप्पल पैरट है? द आंसर इज नो। कुछ कुछ एप्पल ऐसे भी हैं मैडम, ये वाले एप्पल ऐसे हैं जो पैरट नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा मैडम फॉल्स। नेक्स्ट, सम एंट आर एप्पल, क्या सम एंट एप्पल है? मेरे को एक बात बताओ, क्या कुछ कुछ एंट ऐसे हैं जो एप्पल हैं? द आंसर इज यस। इसमें भी ऐसा हो रहा है कि एंट एप्पल है और इसमें भी ऐसा हो रहा है कि एंट एप्पल है, तो क्या ऐसा है सम एंट आर एप्पल? द आंसर इज यस। क्या कुछ एंड एप्पल है? यस, सम एंड आर एप्पल, सो आंसर इज ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि कंक्लूजन नंबर 1 इज फॉल्स, कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, सो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। मंजीत बोल रहा है मैम बट सेकंड वाले में तो पूरा एंड एप्पल है ना। देखो मंजीत, सेकंड वाले में ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ फर्स्ट वाले में कुछ कुछ एंड एप्पल है, सेकंड वाले में पूरे एंड एप्पल है, ठीक है। सो इज द थिंग इज दैट द कंक्लूजन इज कि वेदर एंड आर एप्पल, यस सारे एंड एप्पल है, दैट इज करेक्ट, बट क्या सम एंड एप्पल है? दैट इज आल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि सारे एंट एप्पल हुए तो सम एंट तो ऑटोमेटिकली एप्पल हो गए ना, दिस इज द लॉजिक, सो दैट इज व्हाई वेदर सम एंट आर एप्पल, द आंसर इज यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, व्हिच इज सो ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। मंजीत को क्रिस्टल क्लियर हो गया, निधि खुश, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो विद दिस वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड now moving towards question number 5. Ma'am, this is the last question of ICSI practice question of the chapter. I hope आप लोग को धीरे धीरे करके ये सिलॉजिज्म वाला कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। मैंने बोला था ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू लॉजिकल रीजनिंग, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट इन लॉजिकल रीजनिंग। सो इवन इफ आपको नहीं बन रहा है, कीप प्रैक्टिसिंग, आई कैन गारंटी यू बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है सम पेपर आर पेन, कुछ कुछ पेपर ऐसे हैं जो पेन है, मतलब पेपर और पेन के बीच में सम रिलेशन है। तो अगर मैं कहूं ये पेपर है तो पेन का गोला बन जाएगा मैडम ऐसा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सम रिलेशन है दोनों के बीच में, सिर्फ ऐसा कुछ कुछ कॉमन वाला आएगा, सिर्फ ऐसा कुछ कुछ कॉमन वाला आएगा जो पेन भी है और पेपर भी है, बट कुछ कुछ ऐसे ये ब्लू वाले पेपर ऐसे हैं जो पेन नहीं है और ये ब्राउन वाले पेन ऐसे हैं जो पेपर नहीं है। तो ये बन गया हमारा सम पेन आर
पेपर, सिर्फ कुछ कुछ कॉमन है, इसलिए ये देखो सिर्फ कुछ कुछ कॉमन वाले ऐसे ये बीच वाले हैं जो दोनों के गोले के अंदर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल पेंसिल आर पेन, सारी पेंसिल पेन है। तो मैडम पेंसिल का गोला पेन के गोले के अंदर आना चाहिए कायदे से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे, अरे यार, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारी पेंसिल पेन है। तो देखो यहाँ पर पेंसिल का गोला दो तरीके से बन सकता है। अगर ये पेन का गोला हुआ तो समझ लो ये बन जाएगा पेंसिल का गोला। क्यों? क्योंकि सारी ही पेंसिल पेन है। ठीक है, तन्नू बोल रही है मैम ये लड्डू क्वेश्चन है। देखो सारी ही पेंसिल पेन है, लेकिन मैडम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ कुछ पेंसिल पेपर भी है। इस बात पे स्टेटमेंट ने कमेंट ही नहीं किया है, इस बात पे क्वेश्चन ने कमेंट ही नहीं किया है कि पेंसिल पेपर है कि नहीं है। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि सारी पेंसिल पेन है, इसीलिए पेंसिल का गोला पेन के गोले के अंदर आ गया। तो क्या इस बात पे हम बोल सकते हैं कि पेंसिल पेपर है कि नहीं है? आंसर इज नो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पेंसिल पेपर भी है और ऐसा भी हो सकता है कि पेंसिल पेपर नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ कि पेंसिल पेपर नहीं है तो पेंसिल का गोला पेपर के गोले से एकदम अलग बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि पेंसिल पेपर भी है तो इसका गोला कैसा बनेगा बताऊं? देखो मान के चलो, इसको अपन एक बार वापस से बना लेते हैं। ये बन गया हमारा पेपर का गोला और ये बन गया हमारा, सॉरी, ये बन गया हमारा पेन का गोला। अब दूसरे सिनेरियो में अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पेंसिल पेपर भी है। तो अगर पेंसिल पेपर भी हुआ तो पेंसिल का गोला बन जाएगा ऐसा। दोनों केस में सारी ही पेंसिल पेन है, क्योंकि पेंसिल का गोला पेन के गोले के अंदर आ रहा है, इसमें भी पेंसिल का गोला पेन के गोले के अंदर आ रहा है। लेकिन इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पेंसिल पेपर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पेपर अलग है और पेंसिल अलग है। और इस वाले में अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल आल्सो, मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं कॉमन जो पेपर भी है और पेंसिल भी है। तो इसका भी वेन डायग्राम ये दो तरीके से बन सकता है। अब आगे देखते हैं हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसका कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। आप लोग फिर बातचीत करने लग गए चैट बॉक्स में। ठीक है, प्लीज ये सब बातें आप जाके घर जाके अपने व्हाट्सएप में कर लीजिएगा। क्लास के बीच में इधर उधर की बात मत करो, डाउट है तो पूछो, बकवास बात नहीं करो। अलग से जाके व्हाट्सएप में चैट कर लीजिएगा आप लोग अपना। ठीक है, यहाँ बस प्लीज ये सब बकवास बात नहीं करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, दो हमारा वेन डायग्राम बन गया। या तो वेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा या तो वेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा। आगे दो कंक्लूजन दिया हुआ है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1 भी सही हो सकता है, कंक्लूजन नंबर 2 भी सही हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है। कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है कि सम पेन आर पेंसिल। तो क्या कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी हैं? हाँ जी, ये रहा पेन का गोला, ये रहा पेंसिल का गोला। तो ऐसा कुछ कुछ कॉमन है ना, कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी हैं। कौन से? ये वाले पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी हैं। कौन से मैडम? ये वाले, देखो ये वाले जो हैं, ये वाले ऐसे हैं जो पेंसिल भी है पेन भी है। लेकिन सारे पेन पेंसिल नहीं है, कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी हैं। तो क्या स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है? यस, द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। नेक्स्ट, सम पेन आर पेपर। क्या कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेपर भी है? आंसर इज यस। ये देखो ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है, ये वाला जो पेन भी है पेपर भी है। देखो पेन के गोले के अंदर भी आ रहा है और पेपर के गोले के अंदर भी आ रहा है। इस केस में भी पेन के गोले के अंदर भी आ रहा है, पेपर के गोले के अंदर भी आ रहा है। कौन सा? ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है ये कॉमन है पेन और पेपर। मतलब क्या कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेपर भी है? आंसर इज यस। तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज आल्सो ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ऑप्शन नंबर ई, व्हिच इज बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू। ठीक है, लड़ाई नहीं करो प्लीज, प्लीज लड़ाई मत करो क्लास में। कोई बात नहीं मंजीत, कोई बात नहीं, प्लीज लड़ाई मत करो। आप लोग सब फ्रेंड्स हो एक दूसरे के, आप लोग सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए होंगे एक दूसरे के, आई अज्यूम। प्लीज लड़ाई मत करो, ठीक है? ओके, सिमरन इज सेइंग मैम एक बार रिपीट कर दो। बाकी सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलिए, एक बार देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम पेपर आर
पेपर और पेन के बीच में थोड़ा बहुत रिलेशन है, कुछ कुछ ऐसे कॉमन है। और सेकेंडली बोल रहा है कि ऑल पेंसिल आर पेन, सारे पेंसिल पेन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सारे ही पेंसिल पेन है लेकिन सारे पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, इसका वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ पेंसिल का पेपर के साथ रिलेशन नहीं है तो ये दोनों अलग बन जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ कि पेंसिल के पेपर के साथ भी रिलेशन है तो ये दोनों के बीच में भी थोड़ा रिलेशन आ जाएगा। कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि सम पेन आर पेंसिल, क्या कुछ कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी है? हाँ, ये वाले पेन ऐसे हैं जो पेंसिल भी है। कौन से? ये वाले, ये वाले। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2, सम पेन आर पेपर, तो क्या कुछ कुछ पेन ऐसे जो पेपर भी है? आंसर इज यस। ये वाला पेन और ये वाला पेपर, तो ये वाला जो पार्ट है ये पेन भी है पेपर भी है, तो यस सम पेन आर आल्सो पेपर। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 and 2 बोथ इज करेक्ट। सिमरन समझ में आया? सिमरन are we clear now? Okay, everybody crystal clear. चलिए everybody crystal clear. Okay, moving towards ICM bonus practice question. Moving towards bonus practice question. ओके, चलिए इससे हमारा कंप्लीट होता है आईसीएसआई का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन का 1 2 3 अभी हमने कर लिया था, 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लेते हैं एंड देन कल की क्लास में हम हमारा ब्रांड न्यू फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे। सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज मैडम ऑल, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स आर एप्पल, सॉरी एनिमल, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, सारे ही बर्ड्स एनिमल्स हैं, तो मतलब बर्ड का गोला एनिमल के गोले के अंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे बर्ड एनिमल हैं, तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, अगर ये हुआ बर्ड तो ये हो जाएगा मैडम एनिमल। क्यों? क्योंकि सारे ही बर्ड एनिमल्स हैं। आगे ऑल एनिमल ले एग्स, सारे ही एनिमल्स एग देते हैं, तो एनिमल का गोला एग के गोले के अंदर बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा एग का गोला। कैसे? कि सारे ही एनिमल एग देते हैं, तो एनिमल का गोला एग के गोले के अंदर बन जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बन गया ऐसा वाला। ये वाला मुझे सबसे प्यारा वेन डायग्राम लगता है, ये जो गोले के अंदर गोला बनता है ना, बड़ा प्यारा लगता है ये वाला, सबसे इजी और सबसे अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सारे ही बर्ड एनिमल हैं, तो बर्ड का गोला एनिमल के गोले के अंदर बन जाएगा। अब बोल रहा है कि ऑल एनिमल ले एग्स, तो एनिमल का गोला एग के गोले के अंदर बन जाएगा। अब कंक्लूजन देखो, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। पहला ऑल एनिमल ले एग, क्या सारे एनिमल एग देते हैं? क्या सारे एनिमल एग देते हैं? आंसर इज यस, अभी तो बताया ऑल एनिमल ले एग्स, तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2 ऑल एंट ले एग्स, अरे एंट, एंट कहां से आया? क्या यहाँ एंट की बात चल रही है? आंसर इज नो। तो क्या हम बता सकते हैं एंट एग देती है कि नहीं देती है? हम नहीं बता सकते मैम देती है कि नहीं देती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट कमेंटिंग ऑन एंट, तो यहाँ पर दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और मैंने आपको बताया जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, सो द करेक्ट आंसर हम क्या उसको अज्यूम कर लेते हैं, हम उसको फॉल्स अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ बस आप मानोगे कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, सो ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू, सो इसका आंसर हो जाएगा ये गलती से एफ जी एच आई जे हो गया है, ये एक्चुअल में ए बी सी डी होना चाहिए, ए बी सी डी ई होना चाहिए, वो गलती से आ गया है, तो इसको आप लोग ए बी सी डी कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विच इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉल्स। तन्नू बोल रही है लड्डू। अब आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लियो ना, इसलिए अब आप लोग को लड्डू लग रहा है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन कराती ना तो ये भी हार्ड लगता। ठीक है, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसीलिए अब हमें इजी लगने लगा है पहले से। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। Question number 4 is done. Moving towards next question. Last question of the chapter. After this chapter will be completed. Last question of this chapter. उसके बाद हमारा analogy बहुत अच्छे से हर तरीके के क्वेश्चन करके हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आप लोग को लगे कि मैम एनालॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ और क्वेश्चन ढूंढ लूंगी या कुछ और क्वेश्चन बना लूंगी, और हम बाद में हमारा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो हम एनालॉजी के या जो भी टॉपिक आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, जैसे एनालॉजी या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर जो भी टॉपिक आप लोग को डिफिकल्ट लगता है उस टॉपिक के हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, बट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए तो विद दिस we are
लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एनालॉजी, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट है सम क्रिकेटर आर गुड, मतलब कुछ कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो गुड हैं। तो ये क्रिकेटर का अगर ये वाला कॉलम बनेगा तो ये वाला गुड का कॉलम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो गुड है, जो सिर्फ कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो ये कॉमन वाला पार्ट हो जाएगा जो क्रिकेटर भी हैं और गुड भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सम रिलेशन है, सम रिलेशन होगा तो ऐसा वाला लॉजिकल वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब कोहली इज अ क्रिकेटर, कोहली एक क्रिकेटर है, लेकिन मैडम कोहली क्रिकेटर तो है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कोहली गुड है कि नहीं है? नहीं मैडम, हमें तो नहीं पता है कि कोहली गुड है कि नहीं है। क्वेश्चन में तो इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है कि कोहली गुड है कि नहीं है। तो मैडम इसका भी लॉजिकल वेन डायग्राम दो तरीके से बन सकता है। देखो, कोहली क्रिकेटर तो है, इसको एक बार दो बना लेते हैं, इसको दो ठो बना लेते हैं। ये बन गया क्रिकेटर और ये बन गया गुड, और ये बन गया हमारा बीच वाला जो है ये कॉमन वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमारा ये वेन डायग्राम बन गया कि सब क्रिकेटर आर गुड। अब दो असम्पशन निकल के आते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि कोहली क्रिकेटर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोहली गुड है कि नहीं है। तो पहला सिचुएशन मान के चलते हैं कोहली गुड नहीं है, तो गुड नहीं है तो वो गुड के कॉलम के गोले के बाहर बन जाएगा और क्रिकेटर के गोले के अंदर बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा कोहली का गोला। क्यों? क्योंकि कोहली क्रिकेटर तो है इसलिए वो क्रिकेटर वाले गोले के अंदर आ गया, लेकिन गुड नहीं है इसलिए गुड वाले गोले के बाहर आ गया। और अगर मैडम ऐसा हुआ कि कोहली गुड है तो कोहली कहाँ आ जाएगा? कोहली आ जाएगा यहाँ। क्यों? अगर कोहली गुड हुआ मतलब मैडम कोहली गुड भी है और क्रिकेटर भी है, इसलिए वो दोनों के बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गुड भी है और वो तो क्रिकेटर भी है, तो वो यहाँ पास आ जाएगा कोहली। और अगर वो सिर्फ क्रिकेटर हुआ, गुड नहीं हुआ, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा दो तरीके से हमारा ये वाला लॉजिकल वेन डायग्राम बन सकता है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। चलिए, कंक्लूजन नंबर 1 इज सेइंग कोहली इज गुड। कोहली गुड है क्या? अभी तो बताया मैम, हम नहीं बता सकते कि कोहली गुड है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना बोला है मैम कि कोहली क्रिकेटर है। अब कोहली गुड हो भी सकता है, गुड नहीं भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, एंड मैंने आपको बताया है कि जब कोई चीज आप डिटरमिन नहीं कर सकते तो ट्रीट इट एज फॉल्स, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कोहली गुड है कि नहीं है। नेक्स्ट, ऑल क्रिकेटर आर गुड, क्या सारे ही क्रिकेटर गुड हैं? क्या सारे क्रिकेटर गुड हैं? द आंसर इज नो। सिर्फ ऐसे कुछ कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो गुड हैं। ये वाले कौन से? ये वाले मैडम, ये वाला जो पार्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट क्रिकेटर में भी आ रहा है और गुड में भी आ रहा है। ये वाले क्रिकेटर ऐसे जो गुड भी हैं, बचे कुछ जो क्रिकेटर है वो गुड नहीं है। कौन से? ये वाले, ये वाले जो क्रिकेटर है ये लोग गुड तो नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि सारे क्रिकेटर गुड हैं, दिस विल बी फॉल्स। सो ये हो गया हमारा फॉल्स। सो मैडम यहाँ तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी फॉल्स है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी फॉल्स है, और जब ऐसा होता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों फॉल्स हो तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ये नीदर 1 नॉट 2। अगेन ये गलती से KLMN हो गया है, इसको काट करके ABCD कर लो। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। ये गलती से हो गया है मेरे से, मिसप्रिंट मेरे से रह गया वो गलती से। इसको ABCD कर लो, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, नीदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? प्रियांशी, तनु, मंजीत, अमीशा, कुश, वेदिका, एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर? ओके अंकुश, एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो विद दिस आई होप आप लोग को, स्टार्टिंग में आप लोग डर रहे थे ना मैम हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है, क्या अब आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आया क्या सिलॉजिज्म में? लॉजिकल वेन डायग्राम सिलॉजिज्म में आया क्या? हाँ मैम घुस रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले तो ना ऊपर से पार हो जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सबको आ रहा है। आकांक्षा, मंजीत सब बोल रहे हैं आ रहा है मैम समझ में। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक नंबर 12 विच इज सिलॉजिज्म। हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैडम क्या बचा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे नोट्स हैं। इसका अगर हम सिलेबस में जाएंगे, कंटेंट में, तो मैम टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 done. Now we will do madam topic number 13 which is classification in our next class. और मैं आप लोग को बता दूं, जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक एक दूसरे से एकदम अलग है। नए टॉपिक का पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने आप
होगा उसका पुराने टॉपिक जो आज तक हम पढ़ चुके हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कल की क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि अनदर एक लड्डू चैप्टर है। लड्डू चैप्टर है, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा आएगा आप लोग को सॉल्व करने में। तो ये हमारा कल का फ्रेश टॉपिक रहेगा। बाकी के पुराने टॉपिक्स जो हम कर चुके हैं उसका उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास। आज ये क्लास यही खत्म करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी टेक केयर। आई विल सी यू टुमारो। दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।